प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान से लेकर उसमें आने वाले जितने भी टाइप्स के सेंटेंस हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, हमने निगेटिव सेंटेंस पढ़ा और हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम फार्मूला लिखे थे तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहला जो फार्मूला था वो हमने लिखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर अदर वर्ड लिखते हैं। और ये जो फार्मूला है इसका प्रयोग हमने इसलिए किया था ताकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो सके उनमें यूज हो सके। दूसरा इसी से मिलता जुलता फार्मूला एक हमने लिखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अब इस फार्मूले का जो यूज किए थे वो हम लोग किए थे किसके लिए? प्लूरल नंबर के लिए। ये प्लूरल नंबर के लिए था और ये जो था ये सिंगुलर नंबर के लिए था। ठीक, ये तो था किसके लिए? ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। कैसा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। फिर हमने जो दूसरा टॉपिक बात किया था वो हमने बात की थी निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस कैसे बना था? हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था, फिर हमने डू या डज लिखा था और फिर उसके बाद नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर हम क्या लिखते हैं? अदर वर्ड लिखते हैं। इस वाले फार्मूले की हम बात किए थे। और हम जानते हैं कि जब हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव का, ये जो डू है ये प्लूरल नंबर के साथ आएगा और ये जो डज है ये सिंगुलर नंबर के साथ आएगा। इसके भी बारे में जाने थे। इसी में इसमें हमने एक स्पेशल केस देखा था, नोट करके अगर बात करें तो, जिसमें हमने नेवर का यूज देखा था। किसका देखा था? तो अगर हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस उसके बाद तुरंत क्या आता है? नेवर आता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लिखते हैं और प्लस क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं और प्लस अदर वर्ड। इनका प्रयोग हम मोस्टली कब करते हैं? जब सेंटेंस के अंदर कभी नहीं आता है तब। ठीक है, जब सेंटेंस के अंदर क्या नहीं मिलता है हमको? कभी नहीं मिलता है तब। ये चीजें हैं। अब यस ईएस कब नहीं लगाएंगे और कब लगाएंगे? यस ईएस हम तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, और यस ईएस हम कब प्रयोग नहीं करते हैं? जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है। इसकी भी चर्चा किए थे। दूसरी बात फिर हम किए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात किए थे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने दो तरीके के देखे थे। पहला हमने कौन सा देखा था? यस या नो टाइप। पहला हमने क्या देखा था? यस या नो टाइप। यस या नो टाइप में सबसे पहले हम डू या डज लिखते हैं, प्लस फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं और प्लस अदर वर्ड लिखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये जो फार्मूला है ये किसके लिए है? यस या नो टाइप सेंटेंस के लिए। फिर इसी से रिलेटेड हमने पढ़ा था एक WH टाइप। WH टाइप की बात करें तो हमको WH जोड़ना होता है और प्लस पूरा का पूरा फार्मूला यही होता है। क्या? डू, फिर क्या लिखते हैं? डज, फिर क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये किसके लिए लगते हैं? ये जब सेंटेंस हमारा कैसा होगा? WH टाइप होगा तब। अब अगर WH की बात करें तो WH क्या है? ये सब प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। और ये ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग हम किसमें करते हैं? प्रश्न पूछने में करते हैं। जैसे कुछ प्रोनाउन की यहां पर बात करते हैं। व्हाट, व्हाट का हिंदी मीन्स होता है क्या। फिर अगला हो गया व्हाई, व्हाई का हिंदी मीन्स होता है क्यों। फिर अगले की बात करें वेयर, वेयर का जो हिंदी मीन्स होता है वो होता है कहां। और अगले की अगर बात करें तो व्हेन, व्हेन मीन्स क्या होता है? कब।
और अगले की बात करें तो नेक्स्ट होता है हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। और बात करें तो एक हमने बताया था आपको हाउ मेनी। हाउ मेनी का हिंदी मीन्स होता है कितना, और इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, जब काउंटेबल चीजें हो तब। और दूसरा हमने बताया था हाउ मच। हाउ मच का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए, कितना के सेंस में ही, लेकिन जो अनकाउंटेबल होता है इसमें हम मात्रा की बात करते हैं। और एक होता है हुज। हुज का हिंदी मीन्स होता है किसका, ठीक। और एक प्रोनाउन होता है हुम। हुम मीन्स होता है किसे। और एक लास्ट वर्ड होता है हु। हु मीन्स होता है कौन। और हु का जो है वो स्पेशल केस ही है। हु के रिलेटेड जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको सबसे पहले हु लिखना है। इसमें डू डज नहीं आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका अदर वर्ड आता है, और फिर क्वेश्चन मार्क आता है। ये हु के केस में है। तो इतनी चीजों पर हमने डिस्कस किया है। आज यहां पर हम कुछ सेंटेंस देने चल रहे हैं और इसका हम मिलकर ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। अब उसमें आपको चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, कौन सा सेंटेंस नेगेटिव है, और कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, तब तक इसको नोट करो। चलिए, यहां पर 1 से लेकर 10 तक आपको सेंटेंस दिया गया है। इस सेंटेंस में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस भी मिलेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा, और निगेटिव सेंटेंस भी मिलेगा। और उसके साथ साथ यहां पर आपको सपोर्ट करने के लिए फार्मूला भी दिया गया है। अब हम इसमें देखेंगे सेंटेंस कौन सा है और कौन सा फार्मूला यूज होगा। जैसे पहला सेंटेंस लिखा गया है, सुमन अपना भोजन बनाती है। तो ना तो यहां पर नहीं है और ना ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव की बात हो रही है तो हम बात किसकी कर रहे हैं, सुमन की। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सुमन। अब सुमन के बाद फिर क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। तो वर्ब क्या है, बनाना। बनाना को क्या कहते हैं, चाहे कुक कहो चाहे मेक कहो। अब सुमन सिंगुलर नंबर है इसलिए वर्ब के साथ क्या लगेगा, यस। तो सुमन मेक्स, सुमन क्या बनाती है, हर फूड। सुमन के साथ अपना का क्या लगेगा, हर फूड। तो सुमन मेक्स हर फूड। अब दूसरी चीज यहां पर समझो, दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम घर में चोरी करते हो, ठीक है। क्या तुम घर में चोरी करते हो। तब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं, और किस तरह का है, यस या नो टाइप। तो अब कौन चोरी करता है, तुम। तो यू प्लूरल आ गया ना, तो यू के साथ डू लगाएंगे कि डज, डू। तो सबसे पहले क्या आएगा, डू यू, और यू के बाद वर्ब, और फिर क्या कहते हैं, स्टील। डू यू स्टील, ठीक है। कहां पर, इन द हाउस, चाहे लिखो चाहे होम। डू यू स्टील इन द होम, क्या तुम घर में चोरी करते हो। फिर अगला है तीसरा, थर्ड देखो, माधुरी फिल्म नहीं देखती है। तो नहीं शब्द आया कि नहीं, तो निगेटिव हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माधुरी, और माधुरी के साथ डू लगाएंगे कि डज, डज, क्योंकि एक वचन है। और नॉट, माधुरी डज नॉट। देखना को क्या कहते हैं, यहां सी नहीं रहेगा, वॉच रहेगा। जहां पर चलचित्र देखते हैं, कोई मोशन में चीजें चल रही हैं, तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, वॉच। तो माधुरी डज नॉट वॉच, क्या नहीं देखती है, मूवी लिख लो या फिल्म लिख लो। माधुरी डज नॉट वॉच द फिल्म, ठीक है, FILM। अब चौथा देखो, चौथा सेंटेंस, वे कहां क्रिकेट खेलते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है ना, अब इसमें तो रीजन बताना पड़ेगा। कहां खेलते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं, तो स्टेडियम में, किसी ग्राउंड में खेल रहे हैं तो ग्राउंड में। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछता है उसको लिखा जाता है, कहां। अब वे की बात कर रहा है ना, वे सिंगुलर है कि प्लूरल,
अगर हम वे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो डू लगाएंगे कि डज? डू। तो सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे वेयर की, उसके बाद डू लगाएंगे, वेयर डू, और वे की इंग्लिश दे, वेयर डू दे क्या? खेलना, प्ले, वेयर डू दे प्ले, और क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट कहां खेलते हैं। अब पांचवा देखिए, पांचवे में कह रहा है हम कभी झूठ नहीं बोलते। कभी नहीं शब्द आया कि नहीं? तो हम की इंग्लिश क्या होता है? बी, और तुरंत नेवर लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि यहां पर डू नॉट नहीं लगेगा, डज नॉट नहीं लगेगा, नेवर का प्रयोग होना है, वी नेवर। और बोलना को क्या कहते हैं? स्पीक, वी नेवर स्पीक। इसके साथ यस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वी क्या है? प्लूरल है। तो वी नेवर स्पीक लाई, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उसके बाद छठवां है, क्या पिताजी हमें पैसा देते हैं? कौन पैसा देता है? तो पिताजी अकेले हैं कि बहुत हैं? तो डू लगाएंगे कि डज? तो डज लगेगा, डज। ठीक है, फादर मत बोलो, पापा बोलो। डज पापा गिव, और किसे? हमें, गिव अस, क्या देते हैं? मनी। तो डज पापा गिव अस मनी। ठीक, छठवां हो गया। अब सातवां देखिए, वह साइकिल से विद्यालय क्यों नहीं आती है? देखो यहां पर प्रश्न भी पूछ रहा है और यहां पर नॉट भी आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले रखते हैं वैसे ही लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाई। अब देखो वह है ना, वह नहीं आती है, लड़का है कि लड़की? तो सी लगाएंगे ना, सी के साथ डू लगाएंगे कि डज? डज। तो वाई डज सी। अब नहीं की अंग्रेजी लिखोगे नॉट। आना को क्या कहते हैं? कम। और किससे? बाई साइकिल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वाई डज सी नॉट कम बाई साइकिल। ठीक है, हाँ, वाई डज सी नॉट कम स्कूल, यहां लिख लेना, वाई डज सी नॉट कम स्कूल बाई साइकिल। ठीक है, ये हो गया। अब 8 देखो, कौन राधा को संगीत सुनाता है? तो सुनाने वाला एक होगा कि दो होगा? यहां पर एक की तो बात हो रही है। अगर ये कहा था कौन कौन संगीत सुनाता है, तो बहुत सारे लोगों की बात होती। तो कह रहा है कौन राधा को संगीत सुनाता है। तो यहां पर देखो कौन की इंग्लिश क्या लिखेंगे? हु। अब हु के तुरंत बाद क्या कह रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज नॉट नहीं लगाना है। तो हु सुनाना को क्या कहते हैं? टेल। ठीक है, या सिंग, या लिख दो टेल, हु टेल। अब यस लगाएंगे कि नहीं? हु टेल्स सॉन्ग, किसको? टू राधा। ठीक है, हु टेल्स सॉन्ग टू राधा, राधा को संगीत कौन सुनाता है। अब 9th देखो, 9th में कह रहा है वे कितना दूध पीते हैं? कितना दूध? तो हाउ मच लगाएंगे कि हाउ मेनी? हाउ मच, क्योंकि काउंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इंग्लिश क्या लिखेंगे? हाउ मच मिल्क, एक साथ लिखना है। कितना दूध? हाउ मच मिल्क। कितना पानी? हाउ मच वाटर। कितनी हवा? हाउ मच एयर। कितना पैसा? हाउ मच मनी। ठीक, तो हाउ मच मिल्क। और किसके बारे में? वे। तो वे के साथ डू लगाओगे कि डज? डू। तो हाउ मच मिल्क डू, उसके बाद दे लिखेंगे। और पीना को क्या कहते हैं? ड्रिंक। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। हाउ मच मिल्क डू दे ड्रिंक। तुम्हारे स्कूल में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? अब देखो काउंटेबल है कि नहीं? तो क्या बोलोगे? हाउ मैनी, हाउ मैनी। अब बॉयज या स्टूडेंट्स लिख लो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स बॉयज, इसमें लड़का लड़की नहीं कह रहा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब डू लगाएंगे कि डज? ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। ठीक, डू स्टडी इन योर स्कूल। ठीक है, ये होगा हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू स्टडी इन योर स्कूल। तुम्हारे विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? समझ में आ गया?
लगभग सारा का सारा जितना भी रूल्स है वो सब यहां पर कवर किया गया। ठीक, अब इसको नोट करो। चलिए इधर देखिए, अभी तक हमने हिंदी से इंग्लिश सीखा। अब यहां इंग्लिश में सेंटेंस दिए गए हैं और इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे माई मदर टीचर्स मी। माई मदर टीचर्स मी का मतलब हो गया मेरी माताजी मुझे पढ़ाती हैं। मेरी माताजी मुझे पढ़ाती हैं। ये हो गया पहला। फिर लिखा गया सीता डज नॉट बाथ। तो क्या हो गया, सीता नहाती नहीं, सीता नहाती नहीं है। ठीक है, या सीता नहीं नहाती है, या सीता स्नान नहीं करती है। दे डू नॉट मेक अ नॉइज। तो इसका क्या हो जाएगा, दे का वे, और नॉइज का क्या होगा, शोर। नहीं मचाते हैं, वे शोर नहीं मचाते हैं। फिर डज ही कम हेयर। डज ही कम हेयर, क्या वह यहां आता है, क्या वह यहां आता है। ठीक, वाई डज ही नॉट बाथ। हाँ, वह क्यों नहीं नहाता है, या वह क्यों स्नान नहीं करता है। ठीक, रामू नेवर कुक्स फूड। हाँ, रामू कभी भोजन नहीं पकाता है। ठीक, फिर है यू नेवर टेल अ लाई। यू नेवर टेल अ लाई, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। फिर अगला है बॉयज प्ले इन द प्ले ग्राउंड। हाँ, लड़के मैदान में खेलते हैं। खेल रहे हैं नहीं होगा, खेलते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेट कर रहे हो। लास्ट में ता है, ती है, आते हैं। तो लड़के मैदान में खेलते हैं। हु ईट्स ग्रीन ग्रास। कौन हरी घास खाता है, कौन हरी घास खाता है। ठीक, और यहां क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हु स्पीक लाउडली। जोर से कौन कौन बोलता है, जोर से कौन कौन बोलता है। तो ये आपके क्या हो गए, ये इंग्लिश से हिंदी हो गए।